बोलिए गुरु भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रेमियों, धृतराष्ट्र ने पूछा था महात्मा विदुर से कि महात्मा जी मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। महात्मा विदुर ने कहा कि भाई, मैं आपको ज्ञान कैसे दे सकता हूँ, मैं तो आपका अनुज भाई हूँ, मेरे आप ज्येष्ठ भ्राता हैं, फिर राजा हैं, तो बड़ा छोटे को ही तो ज्ञान दे सकता है, छोटा बड़े को कैसे ज्ञान दे सकता है। वहाँ ने कहा ऐसा कोई नहीं, जिस पर ज्ञान होता है तो बच्चा भी ज्ञान बड़े को दे सकता है। आप बैठो, मेरी बगल में बैठिए। मान के बगल में नहीं, मैं खड़े खड़े ही कह दूंगा। पहले ऐसा नेम था कि बाप के आगे बेटा बैठता नहीं था, खड़े खड़े ही बात करता था। बड़े भाई के सामने छोटा भाई नहीं बैठता था। लेकिन आज तो ऐसा समय है, बाप खड़ा है और बेटा बैठा है कुर्सी पर। कुर्सी पर बाप बेटा बैठा है और बेटा बैठा है और बाप खड़ा है। तो बोलिए क्या आपका कि मेरे को नींद नहीं आती है, क्या कारण हो सकता है? तो महात्मा विदुर ने बताया कि पहला कारण, किसी मनुष्य की अपने से बलवान से, ढींगरा से शत्रुता हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो उसे रात को नींद नहीं आती है। ये पहला कारण है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पांडवों से घबरा रहे हों कि हाँ ऐसा ही है, और बोलो। और दूसरा कारण ये है कि जो मनुष्य पराई नारी के अंगों को चिंतन करता है, उनके चिंतन में उसे नींद नहीं आती है। और बताइए क्या तीसरा कारण है, चोर को भी नींद नहीं आती है। चोर को भी नींद नहीं आती है। और ज्ञान दीजिए महात्मा जी, और ज्ञान दीजिए। और क्या ज्ञान दूंगा कि ये बताइए कि मनुष्य सुखी कैसे रहता है। उसने कहा कि सुख के 6 कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण सुख के कारण, कि जिससे मनुष्य के घर में खर्च से ज्यादा आमदनी का स्रोत हो तो वो सुखी रहता है, और जिसके आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है तो वो दुखी रहता है। ये पहला कारण है।
ये पहला कारण है, घर में स्रोत होना चाहिए। दूसरा कारण है कि जिस घर में निरोगता हो, यानी रोगी ना हो, तो वो घर भी सुखी रहेगा। तीसरा कारण यह है कि जिस घर में नारी चतुर है, होशियार है, और वो सबकी अपना घर मानती हो, अपना परिवार मानती हो, वो घर भी सुखी रहता है। और चौथा कारण वो है कि जो संतान उसकी कहे में हो, वो सुखी रहेगा। संतान जिसकी उसके कहे में हो, गुणवान हो, विद्वान हो, बलवान हो, आज्ञाकारी हो, तो वो घर सुखी रहेगा। और छठा कारण यह है कि जिसमें जीने की कला, जीवन जीने की कला और कमाने की कला आ गई हो, वो घर भी सुखी रहता है। उसने कहा कि ठीक है, और दुख को कारण कौन सा है महाराज, इसे भी बता दीजिए। तो उसने कहा दुख के भी कुछ कारण होते हैं। दुख का पहला कारण है, दुख का पहला कारण कि जो मनुष्य दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे की बढ़ती हुई उन्नति को देखकर, दूसरे को विकास को देखकर और दूसरे के वैभव को देखकर जो जलता है अंदर ही अंदर, वो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता है। और दूसरा कारण कि जो आदमी अति क्रोधी हो, जो बात बात पे क्रोध लाता हो, वो आदमी भी कभी सुखी नहीं रहता है। और तीसरा कारण, जिस घर में नारी बेसहुरी हो, बेहुंदरी हो, बोलने का ढंग ना हो, खाने का ढंग ना हो, खवाने का ढंग ना हो, चरित्रहीन हो, वो घर भी दुखी रहेगा। और चौथा कारण, जिसकी संतान मूर्ख हो, ना अपनी जाने ना दूसरे की माने, वो भी दुखी रहेगा। वो इंसान भी दुखी रहेगा, संतान से दुखी रहेगा। और पांचवा कारण वो है कि जो मनुष्य दूसरे के सहारे जीता हो, जो दूसरे के भाग के सहारे अपना जीवन निर्वाह करता हो, वो आदमी भी दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं होगा। ये महाराज, तो प्रेमियों, इसलिए किसी को दूसरे के देखकर, किसी के सुख को देखकर आदमी नफरत नहीं आनी चाहिए और खुशी होना चाहिए। और खुशी होना चाहिए कि मैं भी ऐसा ही बढ़ूं, के साथ साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये मन बड़ा चंचल है और इतना चंचल है कि पवन से भी अधिक वेग वाला है, पवन से भी अधिक वेग वाला है और पानी से भी पतला है और धुआं से भी झीना है। अब मन के ऊपर एक भजन है छोटा सा, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बोरे सारे कर्मों को, भले बोरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और न जाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वरो, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वरो, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वरो, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होवे, मन उजियारा जब जब होवे, घटी उजियारा होए, तेरा जाने कोई, तेरा मन दर्पण कहलाए।
कलियां दुख के कांटे मन सब का आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सब का आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सब का मन की कलियां दुख के कांटे मन सब का आधार। मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार। मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार। जग से चाहे भागे प्राणी, जग से चाहे भागे प्राणी मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा। मन ही मंदिर मन ही मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा। मन ही मंदिर मन ही मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा। मन ही मंदिर मन ही मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा। मन ही मूरत मन ही तीरथ मन का सकल पसारा। मन ही मूरत मन ही तीरथ मन का सकल पसारा। मन ही योगी मन ही भोगी। मन ही योगी मन ही भोगी। मन को जान न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को भले बुरे सारे कर्मों को देखे और जाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन से ही बंधन मन से ही मुक्ति मन से ही सकल विलासा। मन से ही बंधन मन से ही मुक्ति मन से सकल विलासा। जो मन होए ना तेरे बस में
तो देवे बहु त्रासा। जो मन होए न तेरे बस में, तो देवे बहु त्रासा। मन को जिसने बस में कीना, मन को जिसने बस में कीना, जीवत मुक्ति पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और जाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन ही हमारा सब कुछ दिखाता है, सब कुछ देखता है। मन ही सुख मानता है, मन ही दुख मानता है, मन ही बंधन मानता है, मन ही मोक्ष मांगता है। जो कुछ कार्य करता है वो मन करता है। एक महात्मा रात को 12 बजे जाता था और एक नदी के किनारे पर बैठ जाता था। 4 बजे 4 घंटा वो बैठता था, 4 बजे वापसी आ जाता था। उसके रास्ता में एक अमीर का बंगला पड़ता था। उस बंगला के बाहर एक चौकीदार रहता था, वो चौकीदारी करता था। उसने जब काफ़ी दिना उसको महात्मा को जाते आते देखा तो उसकी मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि महात्मा रात को क्यों जाता है, क्यों आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। एक दिन उसके पीछे पीछे लग लिया तो महात्मा जा कर के नदी के किनारे पे बैठ गया। जब नदी के किनारे पे बैठ गया तो वो भी दूर बैठ गया, वो अपना चिंतन करता रहा। 4 बजे महात्मा वापसी आया, उसके पीछे से वो भी वापसी आ गया। दूसरे दिन जब महात्मा आया और बगत के आया का चौकीदार ने रोक लिया कि भाई तू ये बता कौन है। उसने कहा रे बाबरे मो जिंदगी बीत गई आई बात में, मैं अभी न्यू ही ना जान पाया कि मैं कौन हूं, पर तू बता तू कौन है, पहले तू बता। मान के मैं तो चौकीदार हूं। तू चौकीदारी किसकी करता है, किस बंगले की? ओ तो मैं भैया मैं भी चौकीदार हूं। कि तू किसकी चौकीदारी करता है? कि मैं इस बंगले की करता हूं। जो शरीर रूपी बंगला है, जो शरीर रूपी बंगला है, मैं इस बंगले की चौकीदारी करता हूं। कि इसकी क्या चौकीदारी है? अरे कि जैसे तू गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देता है, इस गेट पर रोक लेता है, ऐसे ही मैं देखता रहता हूं कि मेरे अंदर कोई बुरी भावना तो नहीं जा रही है, कोई बुरे विचार तो अंदर नहीं जा रहे हैं, कोई बुरी सोच तो मेरे अंदर नहीं जा रही है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मस्तर की, राग की, द्वेष की, आशा की, तृष्णा की, कोई ऐसी तो नहीं जा रही है। तो मैं उनको देखता रहता हूं कि कोई बुरी बलाए ना आ जाए। चौकीदार बोला कि मेरे को तो 3000 रुपये मिलते हैं एक महीना में। 3 तुझे क्या मिलता है? 3000 मिलते हैं तुझे? हाँ। अरे कि बाबरे मेरे लिए तो हीरा जवाहरात से भी ज्यादा प्रकाश मिलता है और मुझे शांति मिलती है
और मुझे उस परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। के हैं भगवान के साक्षात दर्शन के, हाँ तो भाई मैं भी भैया यही चौकीदारी कर लूँ तो या छोड़ दूँ, भाई तेरी मर्जी है, छोड़ ना छोड़ मत छोड़। तो उसने भी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपने बंगले की चौकीदारी किया करो। तुम्हारे बंगले में कोई बेकार आए किसी भी प्रकार का, तो उसकी नजर रखो कि बेकार आ रहा है, उसे जब ही फटकार दो। अगर भूल में रह गए तो वो अंदर घुस जाएगा और वो आप पे उल्टे सीधे काम करा देगा। इसलिए अपने ये जो बंगला रूपी ये हमारा शरीर है, इसकी चौकीदारी किया करो। इसमें गलत सोच नहीं पहुँचे, गलत विचार नहीं पहुँचे, यहाँ से मन। देखिए मंदिर कितना भी सुंदर हो और मंदिर के अंदर अगर मूर्ति न हो तो मंदिर बेकार है। हॉस्पिटल कितना भी विशाल हो, कितना भी बड़ा हो, और उसमें डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। सब्जी कितनी भी अच्छी बना लो और उसमें नमक न गिरा जाए तो सारी सब्जी खराब है। इसी तरह से आपके जीवन में शांति नहीं आई तो सारा जीवन ही तुम्हारा बेकार चला जाता है, सारा चला जाता है। और बिना नर्मता के विद्या व्यर्थ है। अगर विनम्रता नहीं है, विद्या है, तो विद्या बेकार है। रूप है, गुण नहीं है, तो बिना गुण के रूप व्यर्थ है। और बिना भूख के भोजन व्यर्थ है। भूख नहीं है, कैसा भी भोजन दे दो तो स्वाद नहीं लगेगा, व्यर्थ है बिना भूख के। साहस नहीं है तो हथियार व्यर्थ है। और गाड़ी छोटी हो बड़ी हो, साइकिल ही क्यों ना हो, चाहे जहाज हो चाहे रेल हो, कोई भी हो, अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो गाड़ी बेकार है। और समय पे अपना पैसा अपने काम नहीं आया, न्यों ही धरा रहा, उसे छोड़ के मर गए, तो पैसा भी कोई काम का नहीं है। और आखिरी बात वही है कि जीवन में शांति नहीं आई तो हमारा जीवन ही व्यर्थ चला जाता है, भी चला जाता है।